जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रियो परमेश्वर ने हम लोगों को ये अवसर दिया है कि उसके चरणों में आकर हम प्रार्थना कर पाएँ और वचन के माध्यम से हम उससे बात कर पाएँ। प्रियो, सच में धन्य ये समय जो परमेश्वर की ओर से हमारे और आपके जीवन में आता है। आइए हम पहले वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज का वचन पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय। मैं 2 और 3 पद आप लोगों के सामने पढ़ूंगी। और कहने लगे, हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है और वो कौन है जिसने तुझे ये अधिकार दिया है? उसने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मानव रूप में आकर उन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों की बलि दी। हम सब लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। जो मसीह में विश्वास रखते हैं, जो मसीह में प्रेम रखते हैं, वो इन बातों को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में हमारे लिए आए, वो मारे गए, गाड़े गए और आज वो जीवित हैं हमारे बीच में। हम क्योंकि जीवित परमेश्वर की संतान हैं और हम उस पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में लोगों को उपदेश दिया करते थे और जहाँ भी प्रभु यीशु मसीह जाते थे वहाँ पर लोगों को चंगाई दिया करते थे। प्रियो, लोग जो है भीड़ की भीड़ उनके पीछे चला करती थी। हम सभी लोग वचनों को सुनते हैं और इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे कैसे अद्भुत चमत्कार किए। प्रियो, तो जब प्रभु यीशु मसीह उपदेश देते थे, जब वो अच्छे काम करते थे, जब वो अच्छी बातों को लोगों को बताते थे, लोगों को समझाते थे, तो जो है लोग सुनते थे और उन पर विश्वास करते थे। लेकिन जो शास्त्री, पुरनिये और ये प्रधान याजक, ये सब जो होते थे, ये भी वचन को जब सुनते थे और वो जब सुनकर जब लोगों का विश्वास देखते थे कि प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर उनके कार्य, उनके अद्भुत कामों से, उनके अद्भुत जो वो आश्चर्य कर्म करते थे, इन सब के द्वारा जब प्रभु यीशु मसीह पर लोग अधिक से अधिक विश्वास करने लगे और भीड़ की भीड़ उनके पीछे चलने लगती थी, तो तब इन शास्त्री और पुरनियों को इस बात में बिल्कुल उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि प्रभु यीशु मसीह इतने ज़्यादा जो है उनकी चर्चा होती थी, हर ज़ुबान पर प्रभु यीशु मसीह का नाम होता था। तो ये जो पुरनिये और शास्त्री, ये सब याजक, ये सभी लोग जो है आपस में बात करते थे कि किसी भी तरह से हम प्रभु यीशु मसीह को हम बोलें और उनकी गलती को ढूंढें और उन्हें जो है किसी भी प्रकार से उनको फंसा लें किसी बात में। लेकिन प्रियो, प्रभु है, वो तो मानव रूप में आया। उसने वो सारी जो हमारे अंदर बातें चलती हैं, जितने भी हमारे सोच विचार हैं, हम कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी करेंगे, हम मनुष्यों से प्रियो चाहे जो कुछ छिपा लें, लेकिन हम प्रभु से कुछ भी नहीं छिपा सकते। इसी प्रकार से जो पुरनिये और ये जो प्रधान याजक और शास्त्री, ये सब लोग थे, तो उनकी भी बात को प्रभु यीशु मसीह अच्छे से जानते थे। जब वो खड़े होकर इन बातों का विचार करते थे तो प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते थे। और जब इन्होंने प्रभु से पूछा कि हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है? प्रियो, जैसा मैंने अभी बताया कि प्रभु यीशु मसीह उपदेश देते थे तो लोग उनके उपदेशों पर विश्वास करते थे। लोग जहाँ से निकलते थे तो प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते थे, बीमारों को चंगा करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, वो जो है न्याय करते थे और प्रभु यीशु मसीह तमाम अद्भुत तरह के काम करते थे। तो वो जो है सभी लोग जो प्रधान याजक इनसे पूछने लगे कि प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने पूछा कि हमें बता, तो इन कामों को किस अधिकार से करता है और वो कौन है जिसने तुझे ये अधिकार दिया है? प्रियो, ये
प्रभु यीशु मसीह से वो लोग पूछ रहे हैं जिसने सारी सृष्टि को रचा, उससे इस बात को वो पूछ रहे हैं। तो प्रभु तो मन की बात जानते हैं प्रियो। आज प्रभु हमारे भी मन की बात परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। तो तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से? ये प्रभु ने उनसे पूछा, क्योंकि वो प्रभु से पूछ रहे थे कि तुमको ये अधिकार किसने दिया है। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह को अधिकार तो स्वर्ग से मिला है। वो सारे अधिकारों को स्वर्ग से ही तो लेकर आए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को जो है पिता की इच्छा को वो पूरा करने के लिए इस संसार में आए थे, और वो सारे अधिकार पिता ने प्रभु यीशु मसीह को दिए थे प्रियो। तो हमारे इस वचन के माध्यम से हम इस बात को सीखेंगे कि हमारा प्रभु जो है ऐसा प्रभु है कि वो हमारे सोचने, विचारने को, उठने बैठने को, बातचीत को, वो कब हम क्या करते हैं, हमारे प्रभु को सब कुछ पता रहता है प्रियो। इसलिए यदि किसी भी बात की हम लोगों को कमी है, घटी है, या हम किसी भी प्रकार से परेशान हैं, तो हमें प्रियो इस बात को लेकर चिंतित नहीं होना, बैठे नहीं रहना है, हमें प्रभु के पास आना है। क्योंकि प्रभु ने अपने यीशु मसीह को जो है उनको तो अधिकार वो स्वर्ग से लेकर आए थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को नियुक्त किया तो उनको भी अधिकार दिया कि वो प्रार्थना कर जो है दूसरों के ऊपर प्रार्थना करेंगे, रोगियों के ऊपर प्रार्थना करेंगे। उन्होंने आज हमें भी प्रियो अधिकार दिया है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यदि कोई बीमार है, दुख में है, परेशानी में है, तो वो प्रार्थना करें। तो प्रियो, मैं इस वचन के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को अधिकार पिता की ओर से मिला, स्वर्ग की ओर से मिला, लेकिन यीशु मसीह ने आज हमें भी प्रार्थना करने के लिए चुना है प्रियो। हम भी जो है जब प्रार्थना करें तो इस विश्वास के साथ करें, सोचें कि हमारे लिए हो गया करके। अगर कोई आसपास में आपके बीमार है, आपके घर में आपके बच्चे या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी में है, तो प्रियो आप खुद प्रार्थना करें और प्रार्थना करें और करते रहें प्रार्थना, जब तक कि वो बीमारी ठीक ना हो जाए, जब तक कि वो कमी घटी दूर ना हो जाए, जब तक आपको उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। आप लगातार प्रार्थना करते रहिए प्रियो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये प्रार्थना करने के लिए हमें ये अधिकार दिया है। उन्होंने चेलों को अधिकार दिया था प्रियो, और हम सब प्रभु की संतान हैं, हम सब प्रभु की बेटे और बेटियां हैं। हमारे पास भी प्रभु ने हमें ये सिखाया है कि इस तरह से तुम प्रार्थना करो, इस तरह से तुम ऐसे काम करो। इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु साथ में जब वो चलते थे भीड़ में, तो प्रभु तमाम अद्भुत कामों को करते हुए चलते थे। उनके वस्त्र को ही छू लेता था तो वो चंगाई पा जाते थे। प्रभु जिस रास्ते से निकलते थे उस रास्ते पर इतनी भीड़ होती थी कि प्रभु को के ऊपर गिरे पड़ते थे लोग प्रियो। हमें इन तमाम वचनों पर विश्वास करना है प्रियो, और इन वचनों के जो हम वचन पर विश्वास करते हैं उसके द्वारा नहीं तो हमें प्रियो आगे बढ़ते जाना है। इस वचन पर परमेश्वर प्रभु आपको बहुत सारी आशीषों, बहुत सारी बरकतों को लेकर आए, ये हमारी प्रभु से प्रार्थना है। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा और तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्य है मेरा प्रभु जो अपने लोगों को कभी छोड़ते नहीं, जो अपने लोगों को कभी त्यागते नहीं, हमेशा अपने लहू की सुरक्षा देते हैं, हमेशा अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखते हैं। पिता, आपसे मेरी प्रार्थना है खुदाबंद। हालेलुया 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 हालेलुया। हम अपने तमाम कामों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो हमें मिले हैं प्रभु, उसको हम अच्छे से करने पाएँ। कभी भी प्रभु हम आपके प्रेम से अलग ना हों, क्योंकि आपके प्रेम से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु, अभी हमने वचन पढ़ा
कि तू तमाम अद्भुत कामों को करता था प्रभु, और आज जो है हमारे लिए भी ये अवसर है प्यारे परमेश्वर प्रभु कि हम उन तमाम वचनों को ध्यानपूर्वक सुने, समझें और जीवन में प्रभु जी उन्नति करने पाएँ। प्यारे परमेश्वर, आप हम पर दया करें, आप हम पर अनुग्रह करें, और इन तमाम भाई बहनों को प्रभु, हमारे जितने भी भाई, जितने भी बहन, बच्चे, बड़े बुजुर्ग इन प्रार्थना को सुन रहे हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन बदलने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस वर्ष में प्रभु जी आप उनके जीवन को बदलिए प्रभु। यदि कोई बीमार है प्रभु जी, बीमार से छुटकारा दीजिए। यदि कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु जी, उनको चंगाई बख्शिए। यदि कोई किसी बात की किसी को कमी घटी है प्रभु, उसकी कमी घटी को दूर करिए प्यारे परमेश्वर प्रभु। यदि कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु जी, आपसे मेरी विनती है, दुष्ट आत्माएं भी हो प्रभु जी, हालेलुया, तेरे नाम से डरती हैं और कांपती हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक आदर, महिमा, सम्मान यीशु प्रभु हम आपको देते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्य है मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने लोगों को कभी भी छोड़ा नहीं, अपने लोगों को कभी त्यागा नहीं, हमेशा अपने अनुग्रह में रखा। और प्रभु, जब प्रधान याजकों ने पूछा कि तुम ये सारे काम जो है किस अधिकार से करते हो, आपका सचमुच प्यारे परमेश्वर प्रभु, ओ खुदाबंद, हालेलुया, हालेलुया, हम ये जानते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर कि ये सारे अधिकार तुझे जो है प्यारे प्रभु पिता ने सारे अधिकार दिए। उन अधिकारों को हम जो है आज हम पढ़ते हैं प्रभु जी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह संसार में रहकर उन तमाम कामों को किया जो आपको आज्ञा हमारे पिता ने दी थी करके। इन बातों को प्रभु आपने सारे कार्यों को पूरा किया है। इस प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भाई बहन हैं प्रभु जी, हे मेरे खुदा, एक एक जन को तेरी ओर से आशीष मिले, तेरी ओर से बरकत मिले। पूरा दिन संभाला है, धन्यवाद। आज की रात में भी आप संभालें प्रभु। ये हमारी प्रार्थना, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।